यूएसबी फ्लैश ड्राइव लेने के बजाय मैं एक बिजनेस कार्ड छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि आज शाम 8 बजे इस एड्रेस पर आना जहाँ बॉस तुम्हें पर्सनली मिलना चाहता है। जिस पर उस बिजनेस कार्ड पर दिया हुआ एड्रेस सिटी का सबसे लग्जूरियस प्राइवेट क्लब होता है जिसका नाम जेंटिंग क्लब है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते जाते रहते हैं और सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि यहाँ बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर मैं 3 सिक्योरिटी चेक्स क्रॉस करता हूँ और जिसके बाद मुझे टॉप फ्लोर के एग्जीक्यूटिव लाउंज में ले जाया जाता है जो बेहद लग्जूरियस होता है, जहाँ ये ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से पूरी सिटी का नाइट व्यू दिखता रहता है। जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेदर सोफा पर बैठा होता है, उसकी बैक मेरी तरफ होती है और उसके हाथ में सिगार होता है जिसका स्मोक धीरे धीरे हवा में फैलता रहता है और एक मिडिल एज्ड आदमी साइड में रिस्पेक्टफुली खड़ा रहता है। फिर मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, जिस पर कैप्टन मुझे सीवे के करंट सिचुएशन के बारे में सिग्नल देता है और बताता है कि उन्होंने नीचे शैंग लिन को ऑनरेडी सराउंड कर लिया है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुमने हमारे प्लान का कितना नुकसान किया है? 50 मिलियन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी टर्न करता है और मैं शॉक्ड रह जाता हूँ क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ऑनरी फाइटर लिन वानसन निकलता है जो लेक्चर्स में मॉरलिटी और लॉ की बातें करता रहता है। जिस पर लिन वानसन हल्का सा स्माइल करता है। उसका स्माइल बाहर से बहुत काइंड लगता है लेकिन अंदर से क्रीपी फील होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है एमनेशिया। फिर मैं यूएसबी ड्राइव उसे दे देता हूँ जिस पर वो कहता है कि लॉ बस स्ट्रॉन्ग लोगों का टूल होता है जिससे वो वीक लोगों को कंट्रोल करते हैं और तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, तुम्हें समझना चाहिए कि फ्यूचर किसके साथ है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और मेरे दिल में गुस्सा भर जाता है क्योंकि पिछले लाइफ में मुझे इसी तरह के लोगों ने हेल में धकेल दिया था और फिर जब मैं यूजलेस हो गया था तो मुझे एक बीस्ट की तरह खत्म कर दिया गया। यह सुनकर लिन वानसन का स्माइल गायब हो जाता है और वो अपना हाथ वेव करता है जिस पर आसपास के साइड डोरस अचानक खुल जाते हैं और 4-5 ब्लैक कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स मुझे सर राउंड कर लेते हैं और वो कहता है कि लगता है तुम कोनापरेट करने का प्लान नहीं कर रहे हो। जिस पर बॉडीगार्ड्स मुझ पर अटैक करने दौड़ते हैं और मैं अचानक सामने रखी मार्बल टी टेबल को पलट देता हूँ जिससे एक लाउड आवाज होती है और वही आवाज सिग्नल बन जाती है। जिस पर लाउंज का टेम्पर्ड ग्लास इंस्टेंटली टूट जाता है और कई स्वॉट ऑफिसर्स रोप के सहारे अंदर उतरते हैं और गन फायर से बॉडीगार्ड्स को सप्रेस करते रहते हैं। फिर कैप्टन फायर एस्केप से अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और पूरा सीन केओस में बदल जाता है जहां स्क्रीम्स और गन शॉट्स एक साथ गूंजते रहते हैं। जिस पर लिन वानसन अभी भी सोफा पर कामली बैठा रहता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होता है और वो अपने हाथ का सिगार भी कैजुअली बुझा देता है और कहता है, ऑफिसर मैं तो बस अपने स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, ये बॉडीगार्ड्स प्राइवेट हायर्ड हैं, सब प्रोसीजर्स लीगल हैं, तो तुम लोग ऐसे अंदर क्यों घुस आए? जिस पर वो मिडिल एज्ड आदमी मौका देखकर साइड डोर से भागने की कोशिश करता है लेकिन मैं तुरंत आगे बढ़कर उसे स्वॉर्ड से शोल्डर पर मारकर जमीन पर गिरा देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ, डायरेक्टर लिंशन क्या आपको ऐसे जैमिंग सिग्नल वाले डिवाइस की जरूरत है? और मैं टी टेबल के नीचे से एक छोटा ब्लैक बॉक्स निकालता हूँ जो उनका सिग्नल ब्लॉकर होता है। जिस पर मैं बताता हूँ कि उन्होंने ये अरेंज तो किया था लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कैप्टन की टेक्निकल टीम लेटेस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन कम्युनिकेशन यूज करती है। फिर कैप्टन आगे बढ़ता है और लिन वानसन के सामने अरेस्ट वारंट दिखाता है और कहता है कि लिन वानसन पर क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज करने का शक है। अब आपको ब्यूरो चलकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। जिस पर लिन वानसन खड़ा होता है और अपने सूट का कॉलर ठीक करता है। फिर वो मुझे देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा शाइन होता है और वो कहता है, सेरिन तुम्हें लगता है मुझे पकड़कर सब खत्म हो जाएगा? ये तो बस आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा है। फिर उसे हैंडकफ लगाकर बाहर ले जाया जाता है जहां बाहर रिपोर्टर्स पहले से मौजूद होते हैं और वो जो पहले फिलैंथ्रोपिस्ट था अब माइक्रोलाइट में काफी एम्बैरेस्ड दिखता है। जिस पर मैं उसे पुलिस कार में बैठते हुए देखता हूँ लेकिन मेरा दिल जरा भी रिलैक्स नहीं करता है क्योंकि कैप्टन मुझे क्वाइटली बताता है कि लिन वानसन के कंप्यूटर के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स 5 मिनट पहले ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए। जिस पर लिन वानसन एक शब्द भी नहीं बोलता है लेकिन उसका लीगल टीम कॉरिडोर में भर जाता है और हर एक लॉयर अपने फील्ड का टॉप होता है। फिर टेक्निकल टीम भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि लिन वानसन का हार्ड ड्राइव मिलिट्री ग्रेड फिजिकल डिस्ट्रक्शन डिवाइस यूज करता है और अगर इसे फोर्स से क्रैक किया जाए तो डेटा खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ओल्ड फॉक्स बहुत कोशियस है। जिस पर कैप्टन कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हम इसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक ही होल्ड कर सकते हैं। फिर मैं इंटरोगेशन रूम के बाहर वन वे ग्लास के सामने खड़ा रहता हूँ और लिन वानसन जैसे जानता है कि मैं उसे देख रहा हूँ और वो ग्लास की तरफ देखकर एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। जिस पर मुझे अचानक याद आता है कि चू शेंग की नोटबुक में एक इनकॉन्स्पिक्यूअस नंबर लाइन थी जो कोऑर्डिनेट और डेट जैसी लगती थी। फिर मैं तुरंत वापस रूम में भागता हूँ और नोटबुक की कॉपी निकालता हूँ जिसमें लिखा होता है 20231024 जो कि कल की डेट होती है और उसके बाद 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, सेट सेल। जिस पर मुझे समझ आता है कि ये कोई ट्रांसफर नहीं बल्कि शिपमेंट है और मैं तुरंत कैप्टन के ऑफिस में घुसता हूँ और नोटबुक टेबल पर पटक देता हूँ और कहता हूँ कि लिन वानसन इतना काम इसलिए है क्योंकि उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपमेंट अब भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। फिर मैं कैप्टन से पूछता हूँ कि लिन वानसन की ट्रेडिंग कंपनी क्या कल रात किसी एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट कर रही है? जिस पर कैप्टन तुरंत कॉल करता है और 5 मिनट बाद मैं फिर से उसके ऑफिस में घुसता हूँ और नोटबुक टेबल पर रख देता हूँ और लिन वानसन के काम होने की वजह समझ में आती रहती है। काम था क्योंकि उसका सबसे इम्पोर्टेंट शिपमेंट अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ था जो कैप्टन के नाम वाली ट्रेडिंग कंपनी के अंडर जाता है। जिस पर पता चलता है कि कल रात एक बैच एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट होने वाला है। फिर कैप्टन तुरंत सही टाइम पर कॉल करता है और 5 मिनट बाद फोन रखता है। उसका फेस थोड़ा पैल हो जाता है
और वो बताता है कि एक फॉरेन फ्लैग वाला फ्रीगाटर कल रात 8 बजे हॉनग कांग से निकलने वाला है और उसकी डिक्लेरेशन में हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बस एक तरीका है और उनका रियल पर्पस फेक ट्रेड्स के जरिए लीगली ह्यूज अमाउंट में मनी ओवरसीज ट्रांसफर करना है। और अगर ये शिप निकल गया तो लिन वान सिन आराम से बाहर सेटल हो जाएगा और हमें उसका कोर अकाउंट कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद